बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से रखे। कार्यक्रम आगे भी होना है, इसलिए 60 में मैं अपनी बात को रखता हूँ। मैं दीनानाथ सरोज, आपके बगल में ग्राम कुसमुड़ा का निवासी हूँ, शिक्षक हूँ। बहुत लोग परिचित भी होंगे। आज इस बाबा साहब के पावन जयंती पर यहाँ पर उपस्थित समस्त ग्रामवासियों का, छोटे बच्चे जो भी हैं उनको शुभ आशीर्वाद देते हुए, बड़ों को चरण स्पर्श करते हुए, साथ ही अपने ग्राम पंचायत के बहुत ही सक्रिय ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भाई चंदू प्रधान जी को, सभी लोगों को बाबा साहब के इस पावन पर्व पर इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। सारे भारतवर्ष में ये कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। बाबा साहब विश्वरत्न बोधिसत्व, संविधान के निर्माता, शोषितों, दलितों, महिलाओं के भाग्य विधाता। लोग कहते हैं कि दलितों के मसीहा थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। मैं कहता हूँ कुछ दलितों की नहीं, शोषितों के, समाज के हर वर्ग के, हर जाति के, हर धर्म के लोगों के लिए इन्होंने अच्छा काम किया था। दोस्तों, जब ये बचपन में पढ़ते थे तो इनको पढ़ने का अधिकार क्लास में नहीं दिया जाता था। क्लास के बगल में गलियारा रहता था, उसमें बैठते थे। एक दिन अपने माँ से जाके पूछे कि माँ, मैं कक्षा में क्यों बैठ के नहीं पढ़ पाता हूँ। माँ ने कहा कि बेटा, तुम या हम छोटी जाति के हैं, ये इसलिए कक्षा में बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा क्यों? तो उनकी माँ ने जवाब दिया, किसी किताब में लिखा हुआ है। तो अंबेडकर जी ने कहा कि माँ, मैं जब बड़ा होऊंगा वो एक ऐसा किताब लिखूंगा जिसमें सभी समाज के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ रहेंगे, एक साथ अपना विकास करेंगे। और बड़े होकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मौका मिला तो उन्होंने भारत का संविधान लिखा मित्रों, जिसके तहत हम आज एक साथ, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कुर्मी हो, चमार हो, पासी हो, नाऊ हो, धोबी हो, खटीक हो, पिंड हो, अहिर हो, किसी भी जाति का बच्चा हो, आज एक साथ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक साथ एक कमरे में एक ही शिक्षक द्वारा उसको पढ़ाया जाता है। अगर एक साथ सबको, पूरे देश को पिरोने का कोई काम किया है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। उन्होंने कहा था कि शिक्षा वह सरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। संघर्ष उन्होंने बहुत किया देश के संविधान को लिखने के लिए, पढ़ने के लिए। जिस जमाने में अनुसूचित जाति के लोगों के पास फटा पुराना कपड़ा था, पहन के घूमते थे, उस जमाने में बाबा साहब सूट बूट टाई बेल्ट पहन के करते थे। उसका मात्र एक कारण ये था कि वो इतने शिक्षित थे। अंग्रेज उनको सम्मानित करते थे, सम्मान देते थे, और अपने समाज को कहते थे कि तुम भी पढ़ लो, लिख लो, मेहनत कर लो, हमारी तरह तुम भी सूट बूट पहन के घूमना समाज में। आज उसी की देन है कि हम फॉर्च्यूनर गाड़ी में, बोलेरो गाड़ी में, मर्सिडीज गाड़ी में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। हमारे घर में एसी लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ। कोई ऐसा भौतिक संसाधन नहीं है जो हम न प्राप्त किए हों। हमारे साथ तो बहुत अन्याय हुआ था, लेकिन अगर शोषितों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए कोई एक व्यक्ति महामानव का रूप लेके आया इस धरती पर, तो वो थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आज हमारे समाज के लिए जरूरी है कि हर घर में एक भीमराव अंबेडकर पैदा हो, जिससे हमारे घर का विकास हो, हमारे गांव का विकास हो, हमारे देश का विकास हो, हमारे समाज का विकास हो। साथियों, समय कम है। मैं 1 मिनट प्रधान जी के बारे में कहता हूँ। जब ये प्रधानी का चुनाव लड़े तो मुझसे कहे कुमार साहब, मेरी इच्छा है कि मैं जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति ग्राम सभा इटाह में प्रतिपादित करूँ। आज इन्होंने अपने उस बात के, उस सपने को साकार किया। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से पूरे ग्राम सभा के सभी लोगों से, सम्मानित जनता से, सभी लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देते हुए ये आशा और उम्मीद रखता हूँ कि जब भी आपको मौका मिलेगा आप इसी तरह से हमारे ग्राम पंचायत में सबके सुख दुख में साथी रहेंगे और गांव का विकास करेंगे।
जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। धन्यवाद।